एनसीपी शरद गुट ने अजीत पवार पर शरद पवार की मृत्यु के लिए प्रार्थना करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के संस्थापक शरद पवार पर उनकी आयु की ओर इशारा करते हुए परोक्ष रूप से कटाक्ष किया और आखिरी चुनाव की भावनात्मक अपील की बात की। राकांपा के शरद पवार गुट ने पलटवार करते हुए दावा किया कि ये टिप्पणी अमानवीय है। साथ ही उप मुख्यमंत्री पर पार्टी संस्थापक शरद पवार की मृत्यु के लिए प्रार्थना करने का आरोप भी लगाया। अजीत पवार ने पिछले साल जुलाई में राकांपा में बगावत करके पार्टी को विभाजित कर दिया था तथा 8 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत पवार ने तब से अपने विद्रोह को लगातार ये कहते हुए उचित ठहराया है कि वरिष्ठों को अगली पीढ़ी को रास्ता दे देना चाहिए था। अजीत पवार का ये इशारा परोक्ष रूप से शरद पवार की ओर था। नाम लिए बिना शरद पवार पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि पता नहीं कुछ लोग कब रुकेंगे, हो सकता है कोई भावुक अपील की जाए कि आखिरी चुनाव होगा, पता नहीं कौन सा आखिरी चुनाव होगा। वह पुणे जिले के बारामती में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने पलटवार करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री ने अपनी टिप्पणी से शालीनता की सभी सीमाएं पार कर दी हैं। आव्हाड ने कहा कि अजीत पवार को अपनी अमानवीय टिप्पणियों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर शरद पवार की मृत्यु के लिए प्रार्थना की है। महाराष्ट्र को अब पता चल गया है कि अजीत पवार किस तरह के आदमी हैं। आव्हाड ने कहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार का योगदान हमेशा बरकरार रहेगा। शरद पवार 1960 के दशक के उत्तरार्ध से विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपराजित रहे हैं और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। उप मुख्यमंत्री ने जनसभा में अपने गुट की लोकसभा योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि आपने इतने सालों तक एक वरिष्ठ की बात सुनी, अब मेरी बात सुने और उस लोकसभा उम्मीदवार को वोट दें जिसे मैं खड़ा करने जा रहा हूं। मैं फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता सकता हूं कि लोगों ने मेरे उम्मीदवार को वोट दिया है। ये मत भूलिए कि जब आप मुसीबत में थे तो मदद के लिए कौन आया था। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में मुझे अपना उम्मीदवार माने। यदि आप मेरी पार्टी के किसी व्यक्ति को वोट देते हैं तो मैं बारामती में परियोजना के लिए व्यापक पैमाने पर धन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करूंगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने कई परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक पूरा किया और उनका दृढ़ विश्वास है कि पिछले 5 वर्षों में किसी ने भी इस क्षेत्र के लिए इतना कुछ नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि पुणे में जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इस पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत हुई है। बारामती के लोगों ने वित्त मंत्री बनाया है। बारामती में कई परियोजनाएं आएंगी। उन्होंने कहा कि ये बारामती के लोगों को तय करना है कि वे किसे वोट देना चाहते हैं। लोकसभा में बारामती का प्रतिनिधित्व शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले करती हैं, जिन्होंने 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में जीत हासिल की थी। शरद पवार ने 1996 से लगातार 4 बार और 1991 में 1 बार इसका प्रतिनिधित्व किया। जब अजीत पवार ने नरसिंह राव कैबिनेट में शरद पवार के रक्षा मंत्री बनने के बाद ये सीट खाली की थी।